रामायण का दर्शन करिए। रामायण का हर एक पात्र पूजनीय है, रामायण का हर एक पात्र वंदनीय है। और राम कथा का जो विलेख है, जो राम कथा का सबसे बड़ा, जिस पर पूरी राम कथा व्यवस्थित होती है, विचार करिए। जामवंत जी ने कहा कि मुझे विश्वास है वो आएंगे। राम जी ने कहा कि यदि वो आएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पुलस्त्य के नाते विशर्वा ऋषि के पुत्र, क्योंकि ब्राह्मण है रावण और राम क्षत्रिय है। याद रखिएगा, जीवन में उतारिएगा कि किसी भी पूजन विशेष के लिए, किसी भी पूजा विशेष के लिए हमें किसी ना किसी आचार्य ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वेद के मंत्र हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता। इसके लिए बड़े नियम है, और उन नियमों के अनुसार जब आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाते हो, वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाते हो, तो निश्चित तौर पर वो वैदिक मंत्र आपके जीवन में सिद्धि प्रदान कराने वाले हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण पूजाये। आप रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन रावण एक ब्राह्मण है, एक शिव भक्त है, इसलिए आप रामायण का दर्शन करें कि सब सारे जो कोई भी है ना, हम सभी प्रकृति और परमात्मा के अनुसार ही हम सबको रहना होता, लेकिन वो देवी देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्रों का जब उच्चारण होता है, रामलला को जब विराजमान कराया गया था अयोध्या जी में, तो पहले जो विग्रह था उसका दर्शन भी आपने सोशल मीडिया पर किया होगा। और जब प्राण प्रतिष्ठा की गई काशी के विद्वानों द्वारा, उसके बाद भी आपने रामलला का दर्शन किया होगा। लेकिन जिन्होंने पहले और बाद में अंतर दर्शन किया, उन सबने ये कहा कि ये वो विग्रह नहीं है जिसका दर्शन हमने पहले किया था। जिस मूर्तिकार ने उस विग्रह को बनाया, उसने भी ये कह दिया कि मैंने तो ये मूर्ति बनाई ही नहीं है, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वैदिक मंत्रों के द्वारा, तो वो मूर्ति फिर मूर्ति नहीं रही, वो साक्षात मेरे राम जी वहां विराजमान हो, प्रभु श्री राम विराजमान हो गए। इसलिए देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय है, पूजा के योग्य है। जामवंत जी ने कहा कि वो आएंगे। जामवंत जी व्यवस्था बनाने के लिए हनुमंत लाल को भेजते हैं। हनुमंत लाल जब गए हैं तो सोचा कि कैसे, रावण से यदि बोला जाएगा तो वो तो नहीं जाएगा, फिर कैसे व्यवस्था बनाई जाए। फिर एक जगह तो कथा आती है कि जामवंत जी खुद गए, और एक जगह प्रसंग आता है कि हनुमंत लाल माता मंदोदरी से मिले, क्योंकि घर का यदि कोई विशेष कार्य आपको करवाना है तो हो सकता है उस घर की जो भी माता है उससे आप मिलोगे तो शायद वो कार्य जल्दी हो जाए। तो हनुमंत लाल नीतिज्ञ है, इनसे बड़ा नीतिवान कौन हो सकता है। हनुमंत लाल मंदोदरी के पास गए, कहा मां मेरा एक काम आपको करना है। मंदोदरी ने कहा कहो। कि दशानन आचार्य बनकर राम जी का पूजन करवाएं, क्योंकि राम जी की इच्छा ऐसी हुई है कि जो शैव हो, वैष्णव हो, उससे ही मैं शंकर जी की पूजा यहां करवाना चाहता हूं। तो आपके जो पतिदेव हैं उनसे बड़ा शिव भक्ति संसार में इस समय कोई नहीं। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो, मैं आपका ये कार्य करूंगा, क्योंकि धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म का हम कार्य करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित। मंदोदरी दशानन के पास गई, देखा कि समय अनुकूल है, स्वामी प्रसन्न है। पूछा नाथ एक बात कहूं। कहा कहो देवी। आपने मुझसे कहा कि आप बहुत बड़े आचार्य हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और दुनिया के बहुत से लोग भी कहते हैं कि आप परम विद्वान हैं, पर उस विद्वता का मतलब क्या जिससे कोई कार्य सिद्ध ना हो सके। देखो कैसे भूमिका बनाई।
बोले देवी क्या कह रही हो? बोले हाँ, मैंने आपको किसी के यहाँ कर्मकांड करते हुए नहीं देखा, उपाध्याय कर्म करते हुए नहीं देखा, किसी के यहाँ नामकरण आपने करवाया हो, किसी के यहाँ जन्मदिन आपने पुजवाया हो, किसी का विवाह संस्कार आपने करवाया हो, किसी का गृह प्रवेश आपने करवाया हो, या कोई विशेष कार्य आपने किसी के यहाँ कर, मैंने तो कभी देखा नहीं। रावण ने कहा, बोले मैं तो ये सब कार्य कर सकता हूं, पर मुझे बुलाएगा कौन? सब मुझसे भयभीत होते हैं, सब डरते, कौन बुलाएगा? बोले आप करना चाहते? बोले मैं तो करना चाहता। अच्छा मैं व्यवस्था बनाऊं तो आप जाओगे? बोले क्यों नहीं जाओगे? तुरंत हनुमंतलाल को बुलाया है कि हनुमंतलाल आप अपना वक्तव्य कहो। हनुमान जी ने कहा, हे दशानन, आपको प्रभु श्री राम ने शिव पूजन के लिए बुलवाया है। रावण की महानता देखिए। दशानन ने कहा, ठीक है, यदि मुझे आचार्य नियुक्त हुआ किया गया है तो मैं आचार्य हूं, और आचार्य का धर्म होता है कि यदि यजमान के पास पूजन की कोई सामग्री ना हो तो उस सामग्री को वो आचार्य व्यवस्थित करे। और इस समय मेरे जो यजमान है वो वनवासी है, उनको वनवास मिला है और राज्य से दूर है, जंगल में भटक रहे हैं। मैं यदि आचार्य हूं तो मैं पूरी पूजा की व्यवस्था बनाकर जाऊं। कहते हैं रावण ने उसी समय अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा दी है, जाओ पुत्र अशोक वाटी, पंचवटी जाओ और वहां जानकी से कहना कि वो कल प्रातः स्नान करके नूतन वस्त्रों को धारण करके तैयार रहे। उनके पति को शंकर जी की पूजा करनी है, और हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म का यह नियम है कि यदि हम विवाहित हैं तो बिना पत्नी से कोई भी पूजा हमारे जीवन में नहीं हो सकती, उस पूजा में सफलता हमें मिलेगी। रावण की विचारधारा देखिए, बोले जब पत्नी की आवश्यकता होगी तो पत्नी तो यहां है मेरे पास, जानकी तो यहां, पूजा कैसे पूर्ण होगी? और मेघनाथ से कहा कि जानकी से कहे ये छूट आपको सिर्फ और सिर्फ पूजन तक की है, पूजन के बाद आपको पुनः यहीं आना होगा। जब तक मैं आचार्य रहूंगा, जब तक मैं पूजा करूंगा, तब तक आपको ये स्वतंत्रता है, उसके बाद आप परतंत्र हो, यहीं आना पड़ेगा। ये व्यवस्था बना। जानकी जी को साथ लेकर गए हैं, पूजा के लिए बैठे। राम जी ने अपने हाथों से ही देखो समय दे दिया, प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय दे दिया गया। यहां राम जी ने अपने हाथों से बालुका का निर्माण किया, उस बालुका से शिव पिंडी को बनाया। जब पूजन होने लगा तो राम जी से प्रश्न किया है रावण ने, क्या पूजा करने के लिए बैठे हो? पर मैं आचार्य हूं, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि आपको पूजा के नियम बताऊं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा बिना पत्नी के नहीं हो सकती। राम जी ने कहा, मैं पत्नी कहां से लाऊं? पत्नी तो आपके यहां है। तो रावण ने वहां हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे यदि आचार्य बनाया है तो मैं पढ़ा लिखा आचार्य हूं, कोई अनपढ़ आचार्य नहीं हूं, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था करके आया हूं। मेघनाथ को आवाज दी है, मेघनाथ माता जानकी को ससम्मान लाकर राम जी के बगल में बिठाते हैं। यह है रावण की क्रिया। माता जानकी को बिठाया गया, पूरी पूजा हुई। शंकर जी की पूजा करने के बाद विजय श्री का आशीर्वाद दिया। हनुमंतलाल ने कोहनी मारकर कहा, युद्ध तो आपसे होगा और आप ये आशीर्वाद दे रहे हो। तो रावण ने कहा, ये गुरु गद्दी है और इस गुरु गद्दी पर बैठकर और कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, यहाँ तो विजय श्री का ही आशीर्वाद दूंगा। पर हाँ, जब रणारंग में खड़ा होऊंगा वहां तो फिर ये तलवार, भाले, धनुष, बाण, इनसे ही मैं बात करूंगा, वहां फिर ये वैदिक भाषा नहीं चलेगी। राम जी प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, आप गुरु हैं, चरणों में प्रणाम किया है ना, आप गुरु हैं, आप आचार्य हैं, आपने मेरा ये पूजन करवाया है, इसलिए मैं यजमान हूं तो मैं आपको देना चाहता हूं, आप मुझसे मांगो कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। रावण ने कहा, आचार्य अपनी स्वेच्छा से दक्षिणा लेता है। बोले इस समय मुझे
आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप वनवासी हो। आपके पास देने के लिए क्या है जो आप मुझे दोगे? तो राम जी ने कहा नहीं, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी जो कहते हैं उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए आप मुझसे जो मांगेंगे, यदि आज देने के लिए मैं सक्षम नहीं होऊंगा तो चाहे बाद में उस वचन को पूरा करूंगा, पर मैं अपने वचन को पूर्ण जरूर करूंगा। इसलिए आप मुझसे मांगो कि आपको मैं क्या दे सकता हूं। तो रावण ने दक्षिणा में, ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा मांगा है। शायद आप इस वक्तव्य पर ताली जरूर बजाएंगे। रावण ने कहा, मैं आचार्य हूं, मैंने आपके यहाँ पूजा की है, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं समय आने पर मांगूंगा। जिस समय मेरे जीवन का अंतिम समय हो, उस समय पर आप दोनों मेरे सामने होने चाहिए। ये है मांगना। हमको तो मांगना भी नहीं आता। आप लोग मंदिरों में जाते हो तो क्या मांगते हो? किसी भी शास्त्र के मूल में यदि आप जाएंगे तो आपको, जो आप टीवी सीरियलों में देखते हो ना, वो सत्य नहीं होता, वो यथार्थ सत्य नहीं होता। वो तो आपको नमक मिर्ची लगाकर कुछ चीजें आपके सामने परोस दी जाती है, और आज कल के लोग उसी को ही सत्य मान लेते हैं। जबकि शास्त्रों की गहराई में जाओ, मूल आज आप लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोगों ने छोड़ दिया। कथाओं में नाच गाना यहीं तक सब सीमित हो चुके। जो गूढ़ रहस्य है शास्त्रों का, गूढ़ ज्ञान है, उससे हम बहुत अछूते हो चुके हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़िए। माता, यदि कैकेयी के चरित्र का यदि हम दर्शन करें, जिसको दुनिया के लोग बुरा कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, माता कैकेयी बुरी नहीं थी। माता कैकेयी का चरित्र यदि आप दर्शन करोगे तो माता कैकेयी के जीवन चरित्र पर आप प्रकाश डालिए। जब राम जी को इस बात का पता चला कि उद्घोषणा हो चुकी है, कल राम का राज्याभिषेक होगा, राजतिलक होगा, गुरुजी ने कह दिया है, और पिताश्री ने व्यवस्था बना दी है, पूरे तोरण द्वार सजा दिए गए हैं, पूरी अवध नगरी को सजा दिया गया है। राम जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा संत कर रहे हैं, जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा भक्त कर रहे हैं, माता शबरी जो प्रतीक्षा में बैठी है, माता अहिल्या जो प्रतीक्षा में बैठी है शिला बनकर, केवट निषाद राज आदि जो भक्त परिकर मेरी परीक्षा में बैठे हैं, उन सब का कल्याण कैसे होगा? उन कोल भीलों का कल्याण मैं कैसे करूंगा? माता शबरी का कल्याण कैसे करूंगा? उन संतों का कल्याण कैसे करूंगा? जो सारे संत मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तब माता कैकेयी के प्रकोष्ठ में गए हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। माता कैकेयी भी बड़ी खुश है कि कल मेरा राम का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि कैकेयी उतना प्रेम भरत जिसे नहीं करती थी जितना प्रेम राम से करती थी। जब तक माता कैकेयी अपने आंचल का पान राम जी को नहीं करा लेती थी, तब तक माता कैकेयी को निद्रा नहीं आती थी। कई बार तो पूरी रात जाग कर माता कैकेयी ने राम की प्रतीक्षा की है, और राम जब माता कैकेयी के आंचल में आकर सोता था, तब जाके माता कैकेयी को निद्रा आती थी। इतना प्रेम करती थी माता कैकेयी। राम जी जानते हैं कि सबसे अधिक प्रेम करने वाली मां कैकेयी है, और राम जी ये भी जानते हैं कि इस समय मेरे जीवन की व्यवस्था को दिशा और दशा देने वाली भी माता कैकेयी है। इसलिए राम जी माता कैकेयी के प्रकोष्ठ में गए हैं और कहा, मां आप मुझसे प्रेम करती हैं? राम, ये आप क्या पूछ रहे थे? मैं सबसे अधिक प्रेम यदि किसी से करती हूं तो वो राम तुम हो। अच्छा ठीक है माता, पर मैं विश्वास कैसे करूं? बोले कैकेयी से जो तुम मांग लोगे, कैकेयी वो सब तुम्हें दे सकती है। क्या मां, सच में मैं जो आपसे मांगू वो आप मुझे दे दोगी? बोले हाँ राम, विश्वास नहीं? बोले विश्वास तो है मां, पर ऐसे नहीं। मैं जो आपसे मांगू आप मुझे दो, इसके लिए आपको कसम भरनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपना हाथ मेरे शीश पर रखकर
ये कसम लेनी होगी कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। माता कैकेयी ने कहा कि राम, आज आपको अपनी माँ के वचनों पर विश्वास नहीं? बोले माँ विश्वास है। बोले फिर? क्योंकि राम जी जानते हैं क्योंकि जो मैं मांगूंगा हो सकता है माँ का हृदय विदीर्ण हो जाए और माँ अपने वचनों से पीछे हट जाए। कहा माँ ऐसे नहीं, पहले अपना हाथ मेरे शीश पर रखो, वचन भरो। यदि आपने वचन भर दिया तो फिर मैं वही आपसे मांगूंगा, आप दे सकती हो। कैकेयी ने राम जी के शीश पर हाथ रखा और कहा मांगो राम, क्या चाहिए? बोले माँ, हो सकता है जो मैं मांगने जा रहा हूं इसके मांगने से आपका अपयश इतना संसार में फैल जाए कि दुनिया वाले अपनी पुत्री का नाम कभी कैकेयी ना रखें। कैकेयी ने कहा राम, भले ही मेरा अपयश पूरे संसार में क्यों ना फैल जाए, भले ही ये संसार मुझे गालियां क्यों ना दे, पर यदि मेरे राम की प्रसन्नता इसमें है तो मैं ये अपयश पीने के लिए भी तैयार हूं। राम जी ने फिर कहा मां, हो सकता है मैं आपसे आज वो मांगू जिससे आने वाला समाज, आने वाले लोग तुम्हें थू थू करे, तुम्हें भला बुरा कहे, तुम्हें गाली गलौज तक करे। मां कैकेयी ने कहा कि यदि मेरे राम की इसमें प्रसन्नता है तो इस अपयश के प्याले को भी पीने के लिए मैं तैयार हूं। अंत में राम जी ने कहा मां, हो सकता है जो मैं मांगने जा रहा हूं उससे आपके जीवन में वैधव्य योग हो जाए, आप विधवा हो जाए। इस वचन पर कैकेयी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं और कैकेयी ने रोते रोते कहा यदि मेरे राम की प्रसन्नता इसमें है तो मैं ये दुख भी अपने जीवन में सहने के लिए तैयार हूं। एक भारतीय नारी अपने जीवन में कभी वैधव्य योग नहीं देखना चाहती, क्योंकि हमारी माताएं जहां कहीं जाती हैं एक ही आशीष चाहती है कि मुझे अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद। कितने व्रत हैं जो हमारी भारतीय नारियां उन व्रतों के लिए करती है, किसके लिए? अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य रक्षण के लिए। लेकिन आज माता कैकेयी ने रोते रोते कहा कि यदि मेरे राम की प्रसन्नता है तो मैं इस दुख को भी सहन करने के लिए तैयार हूं। जब देखा कि अब वचन भर लिया गया है तब राम जी ने कहा मां, आपके पास देवासुर संग्राम के समय के पिताश्री के 2 वरदान हैं। उन 2 वरदानों को मांगने का आज समय आ चुका है। न तो आपने कभी उनसे मांगा और न ही आपको उन्होंने दिया, इसलिए आप उन वरदानों को पिताश्री से मांगिएगा। पहले वरदान में आप भैया भरत के लिए राज तिलक मांगिएगा और दूसरे वरदान में 14 वर्षों का अपने राम के लिए वनवास मांगिएगा। कैकेयी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भरत के लिए तिलक मांगू ये मुझसे हो सकता है, पर राम के लिए मैं 14 वर्षों का वनवास मांगू ये मुझसे नहीं हो सकता। ये हृदय मेरा विदीर्ण हो जाएगा, हृदय फट जाएगा। मैं अपने जीवन में अपने राम का वियोग नहीं सहन कर पाऊंगी। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा मां, आपने मुझे वरदान दिया है, आपने मेरे शीश पर हाथ रखकर सौगंध भरी है, आपको ये आज पूर्ण करना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे जीवन की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। पिताश्री तो चाहते हैं कि मैं अयोध्या का राजा बनूं, पर क्या आप नहीं चाहती कि मैं पूरे संसार में जाकर दीन दुखियों की सेवा कर सकूं? आप नहीं चाहती जो संत मेरी प्रतीक्षा में है उन संतों को दर्शन देकर उनकी सेवा करके मैं उनको कृतार्थ करूं? आप नहीं चाहती कि जो मेरी प्रतीक्षा में जिनकी आंखें नम हो चुकी है, आंखों से ऐसे ऐसे भक्त थे जिनकी आंखों से अश्रु गिरना भी बंद हो गया था, आंखों का जल ही सूख गया था, क्या आप नहीं चाहती कि उनकी आंखों में मेरे दर्शनों से
वो भाव जनित हो जाए। कहते हैं उसी समय से कैकेयी ने अपने हृदय को पक्का करना शुरू किया। कहीं जब मैं ये मांगू राम का वियोग जब मेरे जीवन में हो तो कहीं मेरा हृदय फट ना जाए। इसलिए इतनी कठोर हो गई माता कैकेयी कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब कैकेयी के यहाँ आए और कहा कि पूरी प्रजाजनों में आनंद ही आनंद है और आप देवी शोक में बैठी हो, आपके शोक का कारण? बोले ऐसे नहीं। तो जैसे राम जी ने माता कैकेयी से सौगंध भरवाई थी, ऐसे ही माता कैकेयी ने भी कहा कि आप बार बार कहते रहते हैं कि मुझसे मांग लो मांग लो मांग लो, पर देते लेते कभी हो नहीं। याद करो आपके पास मेरे पूर्व के देवासुर संग्राम के समय के 2 वरदान हैं। आज उन वरदानों को मांगने का समय आया है। आज मैं मांगना चाहता हूं। तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ इतने प्रसन्न है, कहा कि आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लोगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। आज मैं इतना प्रसन्न हूं। तब कहा कैकेयी ने कि यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो पहले वरदान में मैं भरत जी के लिए टीका मांग रही हूं। राज तिलक मेरे भरत का होना चाहिए, राज तिलक मेरे भरत का होना चाहिए। ये मांगा है। और दूसरा वरदान जब मांगने लगी है तो अपने हृदय को कठोर किया और कहा कि जिस राम को आप राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं उस राम को मैं वल्कल परिधान में 14 वर्षों के वनवास में जाता देखना चाहती हूं। एक घायल सिंह की तरह चक्रवर्ती सम्राट दशरथ धरती पर गिर पड़े हैं। देवी ये तुम मुझसे क्या मांग रही हो? ये तुमने क्या मांगा है? ये तुमने मुझसे क्या मांगा है? तुम मुझसे पहला जो वरदान तुमने मांगा मुझे देते हुए दुख नहीं होगा और मेरा नाम भी इसे स्वीकार करेगा। पर देवी जो दूसरा वरदान तुम मुझसे मांग रही हो, इस वचन को अपने वापस ले लो। इस वचन को पूरा करते करते मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं अपने जीवन में राम का वियोग नहीं सह सकता, राम का वियोग नहीं देख सकता। इसलिए राम से ही मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है और राम के साथ ही मेरा जीवन की समाप्ति है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी इतनी कठोर हो गई थी, इतनी कठोर हो गई थी, जानती है कि मुझे राम के वचन को पूर्ण करना है, राम के वचन को पूर्ण करना है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने रोते रोते ये भी कहा कि भरत और राम दोनों मेरी आंखों के तारे हैं, मुझे कोई भेद नहीं है, पर नियम है ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी होता है, मैंने उस नियम का पालन किया है। ऐसा नहीं कि मुझे भरत से प्रेम नहीं है, मैं राम से प्रेम करता हूं तो भरत से भी प्रेम करता हूं, पर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजूं, राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो ये अपयश का प्याला माता कैकेयी ने पिया है, कैकेयी ने पिया है राम जी की प्रसन्नता की बात। इस अपयश को पिया, जानती है कि दुनिया के लोग मुझे भला बुरा कहेंगे, आने वाली पीढ़ियां कभी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगी, लोग मुझे कोसेंगे, लेकिन मुझे ये अपयश का प्याला पीना है। पर राम जी मुझे प्रसन्न चाहिए, राम जी की इच्छा मुझे पूर्ण करनी है। ऐसा चरित्र है माता कैकेयी का, ऐसा चरित्र है। राम कथा का प्रत्येक पात्र हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। किसी भी पात्र को आप देख लीजिए, ऐसा है ही नहीं कि राम कथा हमारे जीवन में आए। इसीलिए तो कहा है कि रामायण से जीना प्रदर्शित करती है श्रीमद् भागवत, और जीवन जीने की प्रत्येक कला को सिखाती है राम कथा। जीवन जीने की प्रत्येक शैली को राम कथा हमें सिखाती है। रामायण का हर एक पात्र हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, हर एक पात्र। जब राम जी ने शबरी के यहां जाना था तो राम जी की मर्यादा देखिए। शबरी को दुनिया के लोग अछूत कहते थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा शिव महापुराण में भी लिखा है, मेरे महादेव माता सती से कहते हैं कि नीचा नाम जाति ही नाम,
यदि कोई नीच से नीच है, जाति से भी हीन है, संप्रदाय से भी हीन है, लेकिन उसके अंदर भी यदि भक्ति है तो देवी मैं उसको अछूत नहीं मानता, मैं उसको भी अपना भक्त मानता हूं और उसके पास जाने में भी मुझे जरा सा संकोच नहीं। इसलिए ये मत सोचिएगा जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है। कर्मणा द्विज उच्यते, हम अपने कर्मों से श्रेष्ठ होते हैं। यदि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है, यदि हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति है, तो किसी ना किसी रूप में परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते ही कृपा करते हैं। वो शबरी जो मतंग मुनि के यहाँ गई थी, किसी भी संत ने, किसी भी साधु ने उसको जब आश्रय नहीं दिया, तो अंत में जब मतंग मुनि के यहाँ गई, घर का त्याग करने का एक ही भाव था। जब देखा कि पिता मेरे विवाह में इतने बकरों को काटने के लिए तैयार हुए हैं, पिता से पूछा कि ये सब बकरे क्यों एकत्रित किए हैं? बोले देवी कल तेरा लगन है ना, जितने भी अतिथि आएंगे उन अतिथियों की प्रसन्नता के लिए इन सब बकरों को काटा जाएगा, क्योंकि शबर कुल में जन्मी हुई थी, शबर कुल में जन्म हुआ था। इन सब बकरों को काटा जाएगा, उनके लिए मांस भोजन दिया जाएगा। शबरी ने सोचा कि मेरे पिता इतने जीवों की हत्या करेंगे और तब मेरा लगन जुड़ेगा, तब मेरा शादी संबंध होगा। ऐसे गृहस्थ में मुझे नहीं जाना है, ऐसे गृहस्थ में मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसी गृहस्थी में मैं नहीं जाऊंगी। क्या किया? आधी रात का समय था, उन सब बकरों को खोलकर भगा दिया। द्वार खोला, सारे जितने भी जानवर वहां थे, जिनका बलिदान हो रहा था, उन सबको भगा स्वतंत्र कर दिया। पिता को पता चलेगा तो जरूर डांट पड़ेगी, इसलिए उसी समय गृह का त्याग किया और जंगल में भटकती भटकती सब संतों के पास जाती है। पर जब सबको पता चलता है कि ये शबर पुत्री है, शबर कुल में कुल की ये कन्या है, तो कोई उसे आश्रय नहीं दे रहा। अंत में जब मतंग मुनि की यहाँ गई है, तो मतंग मुनि ने शबरी को आश्रय दिया, कहा बेटी तुम बड़े प्रेम से यहाँ रहो। शबरी ने अपना जीवन यापन किया। जब गुरुदेव का अंतिम समय आया, तो हर एक गुरु अपने शिष्य को कोई ना कोई गुण ज्ञान देना चाहता था। तो शबरी गुरु के चरणों में बैठी हुई है। गुरुदेव कहते हैं बेटी इस आश्रम को छोड़कर मत जा। शबरी ने पूछा है गुरुदेव आपके बिना मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, क्यों नहीं छोड़ूंगी इस आश्रम को, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं इस आश्रम में आपके बिना नहीं रह सकूंगी। तब महात्मा मतंग मुनि कहते हैं कि बेटी इस आश्रम में एक ना एक दिन राम आएंगे और राम जी का दर्शन करके जो प्यास मेरे हृदय में अभी तक बुझी नहीं है, गुरु यदि शिष्य सुयोग्य हो, शिष्य यदि श्रेष्ठ हो, तो जो इच्छा गुरु की अपने जीवन में पूर्ण नहीं होती, वो शिष्य के माध्यम से, शिष्य के द्वारा गुरु उस इच्छा को पूर्ण करता है। इसलिए मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी नजरों से मैं राम का दर्शन करूंगा और गुरु के वचनों पर तुम विश्वास करना, तुम्हें राम दर्शन देने के लिए यहां जरूर आएगा। शबरी ने उसी दिन से यह संकल्प लिया कि गुरु आज्ञा मुझे माननी है। याद रखिएगा 4 की आज्ञा जीवन में ऐसी है जिनका कभी भी अनादर नहीं होना चाहिए। मातु पितु गुरु प्रभु के वाय, माता पिता की आज्ञा, जो माता पिता हमें वचन कह दें उनको सर्वथा सत्य मानो, वो जीवन में तुम्हारे सत्य घटित होंगे। माता पिता की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ समय आपको लगे कि अरे मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों कहा, मुझे उल्टा दिख रहा है, उल्टा लग रहा है, पर आगे जाकर वो उल्टा भी सीधा हो जाए। इसलिए माता पिता के वचनों का हमेशा आदर करो, सम्मान करो। और भगवान की ईश्वरीय सत्ता की वाणी, भगवान की वाणी सत्य मानो। वो वाणी कौन सी है? बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज अब तो इतना बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं, इतना बड़ा साधक तो कोई है नहीं जो साधना करेगा और उसके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। बात भी सत्य है। हम जो कथाएं सुनते आ रहे हैं कि प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, ध्रुव जी ने 5 महीने तक भजन करके
भगवत दर्शन कर लिया, पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यान ब्रह्म पदई के तस्थो स्थानु रिवाज। ध्रुव जी ने मात्र 5 महीने भजन करके ठाकुर जी का साक्षात्कार कर लिया था। तो आज तो ऐसे ना तो साधक हैं और ना ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा, फिर ईश्वर की वाणी हम क्या समझें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान ये जानते थे कि कलियुगी लोगों के अंदर इतनी दिव्य दृष्टि नहीं होगी। जो अर्जुन साक्षात इंद्र के अंशावतार थे, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, दिव्य शक्तियों को ग्रहण करने योग्य थे, उनको भी जब विराट रूप का दर्शन प्रभु ने कराया था तो उस समय भी उनकी आंखें चौंधी आ गई थी। भगवान ने पूछा कि तुम्हें कुछ दिख रहा है? अर्जुन कहने लगा, बोले मुझे तो दिव्य प्रकाश पुंज दिख रहा है प्रभु, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ददामि ते दिव्य चक्षु, उस समय भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए और कहा, अर्जुन अब तुम मेरे रूप को देख सकते हो। तो भगवान ये भी जानते हैं कि आने वाला कलयुग और आने वाले कलयुग के भक्त क्या मेरे रूप को देख पाएंगे? तो फिर कैसे भगवान भाव का साक्षात्कार हो जीवन में, कैसे प्रभु की वाणी को हम सुने? तो लगभग 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे सर्वेश्वर सरकार ने समय को स्तंभित करके, समय को रोक कर काल चक्र को ही रोक दिया था और गीता जी के भाव से वो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया। लेकिन वो ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं दिया था, अर्जुन तो पहले से ही ज्ञानी था। निश्चित तौर पर मेरे सर्वेश्वर सरकार ने वो अपनी वाणी वहां इसलिए कही कि आने वाले भक्तों के जीवन में वो मेरी गीता का ज्ञान यदि कोई अपनाएगा, गीता का एक श्लोक भी कोई अपने जीवन में उतारेगा तो उसकी मेरी वाणी का बोध होता रहेगा, उसका कल्याण होगा। तो मेरे ठाकुर जी ने वहां गीता जी कही, गीता जी ठाकुर जी के द्वारा कही गई वाणी है, याद रखिए। बहुत से लोगों को भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के अंतर का ही पता नहीं है। श्रीमद् भागवत वो है जिसमें भगवान ने लीलाओं का दर्शन कराया। उन कथाओं को वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्रों में, 12 स्कंदों में, 433 अध्यायों में व्यवस्थित किया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता मेरे ठाकुर जी की निश्चित वाणी है, जो उन्होंने अपने मुख से कही जनमानस के लिए ज्ञान देने के लिए कि कलयुग में जब मेरी वाणी कोई सुनना चाहेगा तो इस गीता के माध्यम से उस वाणी को सुने। ये सब व्यवस्था है। तो गुरु की वाणी, गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, प्रभु की वाणी पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में जब कोई व्यवस्था ना मिले तो गीता जी को पढ़ो। गीता भी आपके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान करती है। जब जीवन जीने की व्यवस्था आप चाहते हो तो रामचरितमानस को आप पढ़ो। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई आपके जीवन में जीवन जीने की कला सिखा देगा। तो इन चारों की वाणी पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, बिना विचार कि इन चारों की वाणी पर विश्वास करके हमें जीवन की व्यवस्था बनानी चाहिए। भक्तवत्सल भगवान ने की। तो तुरंत प्रभु श्री राम जी का आगमन होगा, इस भाव में माता शबरी ने प्रतीक्षा की है और राम आए हैं। राम आए हैं और राम जी ने माता शबरी का कल्याण किया। माता शबरी का कल्याण किया है। यदि मन में भाव होगा, भक्तवत्सल भगवान ने की, यदि मन में भूल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम जी आएंगे, हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम
राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। ओ 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 मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। 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 मेरी जिंदगी के सारे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में प्रभु को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में प्रभु को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता संग हाथ राम आएंगे राम आएंगे। ओ प्यारी प्यारी सीता सके राम सके आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी जाना नहीं है, यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, बैठेगा कोई नहीं, सुनो। सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए जब राम जी राजा बने ना, देखो, और उसके लिए देखो राम जी को बनाने के लिए राम भक्तों के अंदर कैसी प्यास होनी चाहिए। 2 मिनट सुनिए, क्योंकि फिर मुझे विश्राम की ओर भी बढ़ना है। देखिए, जब 14 वर्षों का वनवास काटकर लंकेश पद पर विभीषण जी को बिठा दिया प्रभु श्री राम जी ने, जब आए ना तो आगे आगे भरत जी चले हुए थे, सारे भैया हनुमंतलाल, सुग्रीव आदि सारे वानर सेना सब साथ चली थी, जामवंत सारे भक्त परिकर साथ चले। तो राम जी ने चारों ओर देखा, क्योंकि अवध में इतनी खुशियां मनाई गई थी, इतनी खुशियां मनाई गई थी कि हमारे पास कोई शब्द नहीं वर्णन करने के। तो जितने भी महल थे, परकोटे थे, उन परकोटों पर लोग खड़े हैं, कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, माताएं फूल बरसा रही है, भाई लोग सब आनंद कर रहे हैं, दीपावली जलाई जा रही है। तो राम जी ने सबको देखा और राम जी को प्रसन्नता भी हो रही है कि देखो हमारे स्वागत के लिए कितना सुंदर यहाँ सेवा सत्कार इन लोगों के द्वारा हो रहा है। तो राम जी ने भरत जी को अपने पास बुलाया, बोले भरत लाल यहाँ आओ। बोले ये सब व्यवस्था, बोले ये सब प्रभु आपकी आने की खुशी में हुई है। तो भरत जी ने कहा, भरत जी से पूछा राम जी ने, एक बात बताओ, यहाँ मुझे हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, माताएं भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी है, लेकिन इन सबके बीच में मुझे कोई युवा नहीं दिख रहे हैं, बच्चे नहीं दिख रहे, कोई बालक नहीं दिख रहे हैं। क्या हमारे आने की खुशी युवाओं के अंदर नहीं है, बालकों के अंदर नहीं है? तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आपकी आंखें नम हो जाएगी। कितना बड़ा त्याग है अवधवासियों का राम जी के प्रति। भरत जी ने कहा कि भैया युवाओं को खुशी नहीं है, ये बात नहीं है। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा कि जिनकी भी नई शादियां हुई थी, जैसे आपकी भी हुई, हमारी भी हुई, जब आप अयोध्या को छोड़कर 14 वर्षों के वनवास के लिए गए, तो उसी दिन से जिनकी भी नई शादियां हुई थी या उसके बाद जो शादियां होने वाली थी, उन सब ने संकल्प लिया कि जब तक हमारे राम वापिस नहीं आएंगे तब तक हम गृहस्थ में नहीं रहेंगे, हम संतान उत्पन्न करेंगे ही नहीं। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा त्याग था। यानी 14 वर्षों तक राम जी ने ही तप नहीं किया है, लक्ष्मण जी ने ही तप नहीं किया है, हनुमंत लाल जी ने ही तप नहीं किया है। उन 14 वर्षों में प्रत्येक अवधवासी ने, प्रत्येक राम भक्त ने भी तप किया है, तपस्या की है, और बिना तपस्या से भगवान की प्राप्ति नहीं। जीवन में तप करोगे
निश्चित तौर पर मेरे प्रभु की प्राप्ति होगी। जब राम जी को राजा बना दिया गया है तो बड़े सुंदर भाव से सारे अवधवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और आपने भी गाना है। और क्या कहना है? राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधाइया। आओ जरा बस्ती में झूमना है सबने। क्या कहना है? हो राजा बने हैं रघुरैया, हो राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। 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 राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे। हरि बोल। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य महाराजा, धन्य महाराजा, ओ धन्य महाराजा, धन्य महाराजा। अरे धन्य है कौशल्या मैया, धन्य है कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे। हरि बोल। केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा। केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा। केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा। केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्य धन सोनवा। केहू लुटावे गैया, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया, हरि बोल। बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा। रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा, रानी जी लुटावेली अन्न धन सोनवा। ओ अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा, ओ अन्न धन सोनवा, अन्न धन सोनवा। अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया, गुरुवर लुटावे
अवध में बाजे बधैया। सियावर रामचंद्र भगवान की। जय 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 राजा राम 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 की। हो राजा राम की। हो राजा राम की। हो राजा राम की। जय राजा राम की। और फूल बरसावे सुर सैया। और फूल बरसावे सुर सैया। फूल बरसावे सुर सैया। अवध में बाजे फूल बरसावे सुर सैया। अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। राजा बने हैं रघुरैया। अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन बात बजते हैं। गलियन गलियन बाज बजती है। गलियन गलियन ढोल बजते हैं। गलियन गलियन ढोल बजती है। ढोल बजते हैं जी। ढोल बजते हैं। थोड़ी देर ढोल लगाइए। ऐसे नहीं, देखो ढोल बज रहा है, सबको खड़े हो जाना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट का ही, ये 10 मिनट का ही आनंद है। सभी खड़े हो जाओ जरा, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी वाणी को विश्राम देना है। सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। गलियन गलियन ढोल बजते हैं। गलियन गलियन ढोल बजती है। गलियन गलियन ढोल बजते हैं। गलियन गलियन ढोल बजती है। ओ ढोल बजते हरी हैं। ढोल बजती और है। नाचे लोग लुगैया। ये अवध में गा रहा हूँ मैं। लुगैया जानते हो किसे बोलते हैं? जिनकी साथ में है वो तो ठीक है, पर जिनकी नहीं है वो क्या? अगली बारी लेकर आना। राम जी करें कि अगली बारी उनकी भी आ जाए साथ। आज तो हमारी भी आई है ना। नाचत लोग लुगैया। और नाचत लोग लुगैया। अवध में बाजे बधैया। 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 राजा बने हैं रघुरैया। 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 अवध में बाजे बधैया। राम
राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नेत्र गंभीर है और उनके चपल विशेष। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अक्सर हम गाते हैं नीमे नचना श्याम दे नाल, आज कहेंगे नीमे नचना राम दे नाल। अंतर नहीं, इनके नेत्र गंभीर है और कृष्ण भगवान ने 16 शादी की। अब इनके भी मूल में यदि आप जाएंगे, इसके मूल में भी यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 16,000 थी कौन। कभी आपने देखिए, सुनिए, हमारे एडवोकेट जी ने देवी भागवत कथा करवाई थी, तो शायद आपने हमारे द्वारा देवी भागवत जी की कथा नहीं सुनी होगा। देवी भागवत जी में हमने बताया है कि वो 16,000 कौन थी। सुना दो चलते। देवी भागवत जी का प्रसंग है कि नर और नारायण ने जब अवतार लिया था साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो वज्र विशाल धाम गए। बीच में अलकनंदा, ने अलकनंदा का प्रवाह, आप कभी जाइएगा, इस तरफ नारायण है और इस तरफ नर है और बीच में अलकनंदा बहती है। तो नर और नारायण यहाँ तपस्या करने के लिए बैठे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि अब तो गड़बड़ है जरूर, इसलिए ये जो तप कर रहे हैं नर और नारायण, मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए ही कर रहे होंगे। तो इंद्र ने क्या किया कि तुरंत अपनी अप्सरा को भेजा, मेनका को भेजा और कहा कि जाओ आप नर और नारायण के इस तप को भंग करो। बहुत सी अप्सराएं और भी भेजी साथ में। अब जैसे ही आई वो सब नाचने लगी, आगे पीछे डोलने लगी। नर और नारायण बैठे थे और जैसे ही नारायण महाप्रभु ने आंख खोली, नर से इशारा आंखों में किया, बोले देखो इंद्र की करतूत, हमारे तप को भंग करना चाहते हैं। तो जैसे ही तप भंग करने की बात इंद्र के मन में आई है, तो निश्चित तौर पर भगवान ने सोचा कि अब तो इंद्र को कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तो जबकि सच्चा जो साधु होता है, सच्चा जो तपस्वी होता है, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाएगा, लेकिन भगवान ने इंद्र को ज्ञान देने के लिए चमत्कार दिखाया। सामने जो पड़ी हुई भस्मी थी धुनी की, उस भस्मी को उठाया और अपनी जंघा पर रखा और उसको ऐसे मल दिया। जैसे ही भगवान ने अपने उरु भाग को मला है, उससे एक ऐसी सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरी 16,100 और अप्सराएं भी प्रकट हो गई। वो इतनी सुंदर थी कि इंद्र ने जिस मेनका को भेजा था, वो मेनका भी उसके रूप को देखकर लज्जित हो गई। भगवान ने उस अप्सरा का नाम रखा उर्वशी, क्योंकि उरु भाग से, संस्कृत में जंघा का ये जो भाग होता है इसको उरु बोला जाता है, तो उरु भाग से उसको उत्पन्न किया, इसलिए नाम पड़ा उर्वशी। भगवान ने कहा कि जाओ अप्सराओं, तुम सब इंद्र के पास जाना और इंद्र से कहना कि तू मुझे क्या भ्रमित करेगा, जो अपने उरु भाग से ऐसी दिव्य अप्सराओं को प्रकट कर सकता है, वो तुम्हारे द्वारा भेजी गई अप्सराओं से भ्रमित नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी अप्सराएं थी, ये सब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कि प्रभु हम अब इंद्र के पास नहीं जाएंगे, आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने कहा मैं तो यह तपस्या करने के लिए आया हूं, मैं आपको अभी, क्योंकि एक सन्यासी के लिए काष्ठ की स्त्री का स्पर्श भी वर्जित बताया। जो डम्मी आप देखते हो ना शोरूम्स में, बड़े बड़े शोरूमों में, बड़ी बड़ी दुकानों में जो डम्मियों को कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो उन डम्मियों का स्पर्श भी एक सन्यासी को दोष बताया। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब नारद काम पर विजय प्राप्त करके शंकर जी के पास गए और अपनी विजयश्री के डंके गाने लगे, तो भगवान ने, शंकर जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, यदि आपने काम को जीता है तो अच्छी बात है। तो नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ, आप काम से परास्त हो गए और मैंने काम को जीत लिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप सन्यासी हैं, आप विरक्त हैं और मैं गृहस्थी हूं। सन्यासी यदि काम पर विजय प्राप्त करेगा तो यह सन्यास धर्म में अच्छी बात है, और यदि गृहस्थी काम पर विजय प्राप्त करने लगेगा तो उसका गृहस्थ जीवन बिगड़ जाएगा। देवी जी कुछ दिनों तक देखेगी, फिर वो भी सोचेगी कि अरे स्वामी जी तो बाबा जी हो गया, मैं भी कहीं और कुछ देखूं। तो इसलिए गृहस्थ में काम जरूरी है और सन्यास में काम विरक्त होना आवश्यक है। तो यहाँ जब नारायण जी ने कहा तो इस समय तो मैं सन्यासी बनकर आया हूं, साधक बनकर आया हूं, फिर ये सब कहने लगी, बोले प्रभु हमारा क्या होगा। तो भगवान किसी के वचन को ठुकराते नहीं,
कभी किसी जो भगवान की शरणागति में जाता भगवान उसको अपनाते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सब 16,100 अप्सराएं जब मैं द्वारिका में आऊंगा, ब्रजमंडल में आऊंगा कृष्णावतार लेकर, और उसके बाद जब मैं अपनी द्वारिका बसाऊंगा, तो उस समय जब तुम्हें एक राजा अधिग्रहण करके अपने कारागार में बंदी बनाकर रखेगा, उस समय मैं उस भौमासुर का उद्धार करके तुम सभी को वहां से मुक्त कराऊंगा और तुम सबको पत्नी रूप में उसमें वर्ण करूंगा। तो मेरे ठाकुर जी ने जो कुछ किया है ये सब भी मर्यादा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि हम ऊपर ऊपर का ज्ञान देखते हैं और फिर हम कहने लग जाते, जैसे भाई साहब ने कह दिया कि उनमें अंतर था। अंतर कुछ नहीं था। जो राम जी हैं वही मेरे कृष्ण हैं और जो मेरे कृष्ण हैं वही राम हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी सीधे हैं और ठाकुर जी ने सोचा कि सीधा बनकर इस कलयुग के भक्त बड़े विचित्र हैं, इसलिए सीधा बनकर काम नहीं चलेगा, तो मेरे ठाकुर जी थोड़ा टेढ़े हो गए। बस यही अंतर। ठाकुर जी टेढ़े हो गए, उनमें अंतर कुछ है ही नहीं। तो ये जो 16,108 है, 8 प्रकृतियां हैं। गीता जी में एक श्लोक भगवान ने कहा अपनी वाणी से, भूमि रापो अनल वायु खम मनोबुद्धि एवच। ये अष्ट प्रकृतियां हैं। इन अष्ट प्रकृतियों का वर्णन ठाकुर जी करते हैं, जो अष्ट पटरानियां हैं। और 16,100 जो थी वो पूर्व की अप्सराएं थी, जो वहां राजा की कन्याएं बनकर सब आई हैं। और उस समय तो उनको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कृष्ण अवतार में पत्नी रूप में उन सबको स्वीकार किया। भक्तवत्सल भगवान ने की। अब आपको उत्तर मिला, आपके प्रश्न का मिल गया उत्तर? बोलिए, अगर प्रश्न हो तो पूछो। मिल गया उत्तर ना? तो देवी भागवत जी से मैंने आपको उत्तर दिया। तो आइए जरा भाव से निमे नचना। मुझे लगता है कि समय भी हो रहा है, क्यों जी? अभी तो 2 शब्द आप भी कहेंगे, लेकिन एक भजन अभी आपका वक्तव्य हम सुनेंगे, क्योंकि पूर्णाहुति तो उसी से करवाएंगे। तो पहले आओ जरा मस्ती में खड़े हो जाओ इस भाव के साथ। फिर हमारे जो इस श्री राधा माधव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो हमारे भूपेंद्र जी अपनी वाणी से आप सबका अनुमोदन करेंगे। लेकिन आइए जरा ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम, राम जी के चरणों में प्रणाम। मस्ती में सबने झूमना है और खड़े होकर सबने झूमना। और क्या कहना है? हरि बोल। मैं नचना होली में नचना, नी मैं नचना होली में नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल। अज मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे। नी मैं नचना होली में नचना, नी मैं नचना राम दे नाल। अज मैनू नच लेण दे, नी मैं नचना राम दे नाल। अज मैनू नच। हरि बोल। दुनिया दे विच नचिया बथेरा, दुनिया दे विच नचिया बथेरा, फिर भी ना बनिया कोई मेरा, फिर भी ना बनिया कोई तेरा। दुनिया दे विच नचिया बथेरा, दुनिया दे विच नचिया बथेरा, फिर भी ना बनिया कोई मेरा, फिर भी ना बनिया कोई मेरा। मैं नच के होली में नच के, मैं नच के मनाउणा सोहना यार। अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना श्याम दे नाल। ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे। मैं नचना होली में नचना, मैं नचना राम जी दे नाल। अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना राम जी दे नाल। सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवान की।
पैरा दे विच घुंघरू पाके 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 अपनी शाम नू जोगण बना के अपने नाम दी जोगण बना के अपनी शाम दी जोगण बना के अपने नाम दी जोगण बना नी मैं नच के होरी मैं नच के नी मैं नच के मनाना सोना यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचड़ा शाम के नाज अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैं नचना ओ नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम के नाज अज मैनू नच हरी बोल हरी बोल वृंदावन विच जावांगी मैं भी 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 यार मोहन का पावांगी मैं भी यार मोहन का पावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी वृंदावन विच जावांगी मैं भी यार मोहन का पावांगी मैं भी यार मोहन का पावांगी मैं भी चाहे रुस जाए इंसान अज मैनू नच लैण दे नचड़ा शाम के नाज अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैं नचना ओ नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाज अज मैनू नच लैण दे सभी दोनों दिन खड़े हो गए जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम आइए सभी भाव से नाम महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मस्ती में हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 कृष्णा बोली सियावर रामचंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान की श्री राधा माधव सरकार की आज के आनंद की आए हुए समस्त भक्त जनों की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पहले जय घोष। प्रभु जय श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की जय, श्री राधे, जय श्री राधे, भारत माता की। तो जय घोष होने से हमें शक्ति मिलती है। तो मैं ये जो आज प्रभु एक शाम प्रभु श्री राम जी के नाम हमने रखा है, ये हमारी लॉटरी निकली है। लॉटरी कैसे निकली है? पहले मैंने किसी भजन गायक को बुक किया हुआ था, तो 2 दिन बाद महाराज जी से बात हुई। तो मैं कहा महाराज जी आप 22 तारीख को कहाँ पे हो? कहते मैं चंडीगढ़ में हूँ। फिर उसी समय मैंने उनको मना किया और महाराज जी ने यस किया उस समय। तो जोरदार तालियां। तो मुझे लगा हमारी तो लॉटरी निकल गई। मैं कहा मैं तो देखता रहता हूँ आप पूरा साल व्यस्त रहते हो, क्योंकि इससे पहले टाइम 6 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है, तब टाइम मिलता है। तो एकदम अचानक हमारी लॉटरी निकल गई सब हम सभी की। तो ये जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। देखो सबसे पहले हम हमारे श्री हरि जी महाराज जी के लिए जो है ना सम्मानित करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो ब्राह्मण साथ आए हैं उनको करेंगे, उसके बाद हमारे गेस्टों को करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीके शर्मा जी, जयंत शर्मा जी और इनसे निवेदन करूंगा महाराज जी को शॉल डाल के सम्मानित करेंगे। और स्वीट जोरदार तालियां जो है। उसके बाद हमारे ब्राह्मण जो है इनको जो है वहीं पे जो है आप शगन का लिफाफा और गले में जो है हमारा अंग वस्त्र जो है इनको भी तीनों को डालना है आपने। तालियां जो है ना, तो मैं पीजे से रिटायर हुआ, पीजे में ताली वाला कभी कोई दाखिल नहीं हुआ आज तक। ताली बजाने वाला पीजे में दाखिल नहीं होता, ये पीजे की रिसर्च है। तो दूसरे का उत्साह तो बढ़ता ही है, आपका अपना स्वास्थ्य सबसे पहले बढ़ता है। अब मैं हमारे बीच में हमारे वार्ड के जो हमारे लिए दिन रात हमारे 51 सेक्टर में खड़े रहते हैं हमारे साथ, श्री राधा माधव सेवा ट्रस्ट में हमारे काउंसलर वार्ड नंबर 32 के श्री जसवंत सिंह से निवेदन करूंगा वो ऊपर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद देंगे। भाई फोटो भी क्लिक करते रहो बीच बीच में। अश्विनी जी आप भी। उसके बाद मैं हमारे हिंदू महाप्रभा के अध्यक्ष श्री बीबी अरोड़ा जी जो है ये आएंगे। बीबी अरोड़ा जी, मैं नाम इनका कई बार जो है आगे का नाम भूल जाता हूँ, माफी चाहूंगा इनसे। आप बीबी अरोड़ा जी, बीबी अरोड़ा जी के लिए जोरदार तालियां। इनके साथ जो है ना मैं पीजीए में जब काम करता था तभी इनसे मेरा वहां पे मुलाकातें, उसके बाद इनके साथ ऐसी पक्की दोस्ती हो गई। हर प्रोग्राम में ये मुझे बुलाते हैं, मैं इनको बुलाता हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद हमारे बीच में जो है सुभाष अग्रवाल जी पहले आएंगे।
ये हमारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ के, पूरी ट्राई सिटी के। इसके बाद विनय कपूर जी भी बुलाएंगे, हम नाम लिखा हुआ है इनका। जोरदार तालियां सुभाष अग्रवाल जी थे, इनके लिए भी जो शब्द हम जितने भी शब्द कहे उतने कम है। इतनी सेवा, समाज सेवा करते रहते हैं। उसके बाद मिसिस कुंतला शर्मा जी, आप आओ। ये इनके लिए तो हम जितने ज्यादा शब्द कहे उतने कम है। ये हर जगह इतनी दानशील हैं, तो आप लोगों के लिए स्वादिष्ट भंडारा भी इन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि मेरे सहयोग देना है, तो अपनी इच्छा से इन्होंने, जोरदार तालियां इनके लिए। ये हर जगह सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। पीछे ओल्ड एज आश्रम में हमने किया था, वहां भी इन्होंने बहुत सेवा की। इवन जो वृद्ध हमारे वहां पे हैं उनके लिए मैट्रेस क्या जो उनको रिक्वायरमेंट थी वहां पे आश्रम में वहां किया। उसके बाद हमारे बीच में विनय जी, ये 40 का मंदिर है सनातन धर्म मंदिर, उसके प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी हैं विनय जी। ये हमारे भारत विकास परिषद के वेस्ट 2 ब्रांच के भी हमारे ऑफिस बेरर हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद हमारे बीच में और एक महान हस्ती हैं राजेश पाठक जी, आप भी आओ प्लीज, आप अपने धर्मपत्नी के साथ ही आए। ये भी हमारे ट्रस्ट के अंदर हमेशा ये दानवीरों में नाम इनका भी है, हमेशा दान के लिए रेडी रहते हैं। कोई भी काम होता है, कल बैठा हुआ था सुभाष जी, कहते एक ऐड कम है आधे पेज की, इनको फोन किया, साथ ही साथ इन्होंने यस कर दिया। तो कहने का भाव है कि ऐसे दानवीर हमारे पास है कि कभी मना नहीं करते कोई चीज के लिए। जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे बीच में एक और महान हस्ती है बिहारी लाल शर्मा जी, आओ आप भी। बिहारी लाल शर्मा जी, बीजेपी के अंदर डिप्टी मेयर जसवंत प्रीत जी को नॉमिनेट किया है। जोरदार तालियां बीजेपी ने। डिप्टी मेयर जो है चंडीगढ़ का अभी इलेक्शन, सीनियर डिप्टी मेयर जो है नॉमिनेट किया है। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत काम किया है इन्होंने भी। मैं कहता हूँ मेयर के लिए भी अगर नॉमिनेट करते वो भी कम था। तो 24 आवर जो है सेवा करते रहे हमारी। इसके बाद हमारे बीच में एक और महान हस्ती है मुकेश, नीचे पड़ेगा, मुकेश जी। ये मुकेश जी की, इन्होंने हमारे इंडिया को प्रतिनिधित्व 60 कंट्रियों के अंदर हमारे प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। इनकी जो दोनों पांव, ये नहीं कि एक्सीडेंट से हुआ, ये किसी बच्चे की पटरी के ऊपर एक बच्चा था और ट्रेन आ रही थी, उसको बचाते हुए इन्होंने अपने दोनों टांगे क्योंकि उसके बाद टांगे जाने के बाद भी इन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो है ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो है 60 कंट्रियों के अंदर इन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। वो प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, सभी जगह इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो अगर लिस्ट देखेंगे, मैं भी काउंट करना, इनका जो प्रोफाइल है अवार्ड का वो मेरे से भी काउंट नहीं होता, इतने अवार्ड मिले हुए हैं। जोरदार तालियां। बस अब मैं आरती के लिए जो है महाराज जी से निवेदन करूंगा, हम आरती अभी करेंगे। और दूसरा एक और हमारे बीच में प्रवेश जी, ये मैं इनका नाम भूल गया था, और इनको क्योंकि यहाँ बैठे नहीं हुए थे, तो प्रवेश जी जो है। इसके बाद हमारे संदीप खन्ना जी भी आएंगे, इनका मैं बताऊंगा आज क्या है। जोरदार तालियां। प्रवेश जी जो है हमारे मीडिया कवर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंचेगी तो ये क्लिप्स, वीडियो और फोटो भी ले रहे हैं। हमारे मीडिया के जो है, इनका चैनल है चंडीगढ़
न्यूज हब के नाम पे चंडीगढ़ चैनल है, इनको बुलाया था हमने कि कवर करने के लिए आप सभी का, तो जोरदार तालियां इनके लिए भी। अभी हमारे बीच में संदीप खन्ना जी, संदीप खन्ना जी हमारे को कोऑर्डिनेटर हैं भारत विकास परिषद के चंडीगढ़ में साउथ डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जो है इनका आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे करो जी। आज सुबह हम यहाँ काम कर रहे थे ना, ये मिठाई का डिब्बा ले आए, कहते जी मेरा जन्मदिन है, मुंह मीठा करो। सबको जो है चाय के साथ इन्होंने मिठाई खिलाई, सुबह लड्डू खिलाए। एम.के. गौतम जी, अगर एम.के. गौतम जी आए हुए हैं प्लीज महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। एम.के. गौतम जी अब हम जो है अपने फाइनेंस सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन के, आज बीके गर्ग जी, अपनी तो हवा ही हवा है, बाकी तो सब कुछ आपका ही है, प्रभु का है सबका जी, है तो प्रभु की हवा ही है। हमने तो सिर्फ नाम बोल के सम्मानित ही करवाना है क्या जी, हमारा कुछ नहीं है। महाराज जी के धर्म पत्नी, चलो आप ही आ जाओ जी, ये कह रहे कहते उनको भी करा दो, सुभाष जी कह रहे हैं। महाराज जी के धर्म पत्नी आओ आप घर में तो सम्मानित रोज होते हो, यहाँ सबके पत्नी के सामने सम्मानित आपको करेंगे हम। अपनी अश्विनी नारंग जी के फादर जो है आप ही आ जाओ, ये भी बड़े हमारे दानवीरों में है। जोरदार तालियां जो है। एम.के. गौतम जी अगर आगे हैं तो देखो, हम आखिर के अंदर ऐसा बंदा रखा हुआ है जिसके बिना राधा माधव ट्रस्ट जो है अधूरा है, वो हमारे गिरवट शर्मा जी। आखिर के अंदर हमने सबसे हमारे श्री राधा माधव सेवा ट्रस्ट का स्तंभ, जो जब भी हम इनको बुलाते हैं, जब भी ये हमेशा हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खड़े होते हैं, इवन डांस करने में भी, मीडिया कवर करने में भी, और कोई हर तरह की सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जोरदार ताली नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये सम्मानित नहीं होते। एम.के. गौतम जी अगर आगे हैं तो साउथ के अंदर संत दे हर मिलाप जी, वो उन्होंने संकल्प लिया था, मैंने 2000 लोगों को भोजन कराना है रोज। तो बड़े सेठ थे वो, 2000 भोजन कराते कराते वो इतने मतलब जो है पैसा सारा खत्म हो गया उनको। 2000 लोगों को भोजन कराना, वो पैसा खत्म हो गया उनका। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से लोन लेना शुरू कर दिया, भंडारा नहीं बंद होने दिया। लोगों से लोन लेके वो, फिर लोगों ने देखा ये इतना लोन चढ़ गया, ये तो वापिस ही नहीं कर रहा बंदा, उन्होंने लोन देना ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भंडारा नहीं रुकना चाहिए, फिर उन्होंने लोगों के घर डाका मारना शुरू कर दिया। ठाकुर जी का भंडारा ना रुके, वो भंडारे में डाके में क्या चुराता था, वो भोजन सामग्री, चावल आटा, ये उठा के ले जाता था। वो फिर भी जो है फेमस हो गया डाकू के रूप में। ऊपर ठाकुर जी, नारायण जी और लक्ष्मी जी बैठे हैं, कहते देखो ये मेरा कितना भगत, जो रोज 2000 लोगों का लंगर नहीं रुकने दे रहा, चाहे उसको डाका मारना पड़े। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नारायण जी पूरे अपने बोर्ड जो है पूरा बॉडी के ऊपर हार हूर सारा सोने से, तो वो उसी से पूछने लग पड़ा, कहते यहाँ हर मिलाप कौन है संत? कहते हाँ मैं आपको लेके जाता हूँ, जंगल के रास्ते से ले जाता हूँ। उनके साथ लक्ष्मी जी भी साथ चल पड़े। लक्ष्मी जी भी पूरे ज्वेलरी पूरी डाल दी। उन्होंने देखा हर मिलाप ने, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों को लूट लेता हूँ, मेरा कई साल का जो है ना भोजन भंडारा जो है खत्म नहीं होगा। उन दोनों को कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आप जंगल के रास्ते चलते हैं। जंगल के रास्ते उनको ले गया, वो रास्ते में वो चक्कू निकाल लिया, कहते आप जो ज्वेलर हीरे मोती डाले हुए हैं सारे आप निकाल दो यहाँ पे।
उसके अंदर रख लिया। वो नारायण जी की ना एक अंगूठी में वो निकल नहीं रही थी, तो वो कहता ये क्यों आपने रखी हुई है, भेष बदला हुआ था ना उन्होंने, तो कहता ये निकल नहीं रही। कहता मैं अपने चक्कू से काट के ना आपकी उंगली, मेरा 2 दिन का भंडारा इसी अंगूठी से ही हो जाएगा, वो आप क्यों डली हुई है। कैसे वो चक्कू डालने लगा, श्री नारायण जो है अपने रूप के अंदर आए, वो दोनों श्री लक्ष्मी नारायण अपने रूप में आ गए, तो वो नतमस्तक हो गया। कहता तेरा जैसा भगत मैंने देखा जो भगवान की उंगली काटने को तैयार हो गया। तो कहने का भाव है हमें सेवा ठाकुर जी की, चाहे कहीं भी लंगर की सेवा कभी कम नहीं होनी चाहिए। प्रभु अपने आप रूप बदल के जो है हमें कुछ ना कुछ देता रहता है उसके। अब M.K. गौतम जी अगर आए हैं तो जोरदार तालियां तो लगा दो। M.K. गौतम जी सुगंधे पुष्पाणि यथा कालो धवनि च पुष्पांजलिं प्रयाजन्त गृहाण परमेश्वर। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
तारा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.